नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है अपना धन विधेयक और वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंस बिल। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि हमारे संविधान में धन विधेयक और वित्त विधेयक को किस प्रकार परिभाषित किया गया है तथा कैसे जो आय व्यय से संबंधित विवरण है उनको धन विधेयक कहा जाता है और किसको वित्त विधेयक कहा जाता है। तो अपन जो संविधान है उसमें जो प्रावधान है उनके बारे में अपन जानेंगे। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है। यानी आय व्यय से कुछ ऐसे प्रावधान किए गए उनको धन विधेयक में शामिल किया गया है। बाकी धन विधेयक भी एक वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है। तो सभी जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक तो है, लेकिन सभी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है। इसके बारे में अपन आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे जो संविधान में है इसका कहाँ पे प्रावधान किया गया। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं जो धन विधेयक है इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है। वित्त विधेयक का उल्लेख 117 में किया गया। तो सर्वप्रथम तो यह है कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया, वित्त विधेयक का अनुच्छेद 117 में किया गया। ये संविधान में प्रोविजन है। अब अपन देखते हैं जो धन विधेयक है, मनी बिल, इस डायग्राम से अपन अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वित्त विधेयक यानी जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक तो है, लेकिन सभी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो वित्त विधेयक है उसका जो क्राइटेरिया वो बड़ा विस्तृत है और धन विधेयक है वो क्या है, संकुचित है। तो मनी बिल है उसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया और वित्त विधेयक का उल्लेख है हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 117 में किया गया। अब देखते हैं जो धन विधेयक के जो विषय हैं, यानी किन विषयों को अपन धन विधेयक की श्रेणी में करेंगे, उनका अनुच्छेद 110 1 A2 G तक उल्लेख किया गया है। इसमें धन विधेयक के जो विषय हैं उनका उल्लेख किया गया है। विषय सर्वप्रथम जो पॉइंट है वो है कर, टैक्स लगाना या समाप्त करना, इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा है जो संचित निधि है, संचित निधि व आकस्मिक निधि, इसमें धन को जमा करना, निकालना। अगला विषय आता है वित्तीय गारंटी। इस प्रकार जो इसके धन विधेयक के विषय है उनका आर्टिकल 110 के सब पॉइंट 1 में ए से जी तक उल्लेख किया गया है। ये विषय ये धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। अब आता है कि धन विधेयक है उसकी क्या प्रक्रिया है। तो सर्वप्रथम है धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर्वप्रथम धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होती है, राष्ट्रपति की लेनी होती है। यह धन विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। तो अपन देखते हैं सर्वप्रथम इसकी जो प्रक्रिया प्रोसेस है। सर्वप्रथम बात है धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस सदन में रखा जाएगा? सर्वप्रथम लोकसभा में।
किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति। तो इस प्रकार जो धन विधेयक की प्रक्रिया, मनी बिल की जो प्रक्रिया, उसमें सर्वप्रथम है कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा है कि जो धन विधेयक है, मनी बिल है, उसको सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि इसमें लोकसभा को ही शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त नहीं है। ये लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा में भेजा तो जाता है, लेकिन राज्यसभा को इसमें संशोधन करने का, इसमें अनुमति नहीं प्रदान करने का, ऐसा उसको कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। राज्यसभा इसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की देरी कर सकती है, यानी अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन के बाद में इसको स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो इसमें जो सर्वा सदन है वो कौन सा है? धन विधेयक में लोकसभा है। लोकसभा को ही शक्ति प्राप्त है, वो इसको पारित करती है। राज्यसभा के पास भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा इसमें ना तो संशोधन कर सकती है, ना इसको निरस्त कर सकती है। वो केवल इसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन अपने पास रख सकती है। 14 दिन बीतने के बाद में ये स्वतः पारित मान लिया जाता है, या उससे पहले पारित करके भेज देती है तब भी पारित मान लिया जाता है। फिर आता है कि जब पारित होने के बाद में इस पर राष्ट्रपति अनुमति देगा या पुनर्विचार के लौटाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया गया, इसलिए अब पारित होने के बाद में राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे कि धन विधेयक है उसको सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरी बात है कि इसको राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकती है। राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त नहीं है। और जब पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अब हम अनुच्छेद 117 के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइनेंस बिल है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन से विषय उनको फाइनेंस बिल में शामिल किया गया है। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि जो अनुच्छेद 117 है, आर्टिकल 117 है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है अनुच्छेद 117 के या 1, अनुच्छेद 117(2), इनको 2 भागों में अपन विभाजित करते हैं। 117 में ये उल्लेख किया गया है, यदि ये विषय है, ये दोनों ही किससे, वित्त विधेयक है वो किससे संबंधित है? आय और व्यय से, रेवेन्यू और एक्सपेंडेशन दोनों से संबंधित है, आय व्यय से संबंधित है। इसमें यह दिया गया है कि अनुच्छेद 117 आर्टिकल 117(1) है, उसमें जो विषय है वो किसको प्रभावित करते हैं? अनुच्छेद 110 को, यानी धन विधेयक को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए इसमें वो प्रक्रिया होगी जो अपन धन विधेयक से संबंधित अपनाते हैं, यानी इसके लिए लोकसभा में भी पेश किया जाएगा। इसका जो निर्धारण है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान देने की है, वो है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को शक्तियां बराबर प्राप्त होती हैं। राज्यसभा व लोकसभा दोनों को शक्तियां बराबर प्राप्त है। ये मुख्य बात है कि इसमें जो अनुच्छेद 110 की जो प्रक्रिया है, इसको सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा। कब किया जाएगा? यदि अनुच्छेद 117(1) अनुच्छेद 110 को प्रभावित करता है। 110 का अर्थात मनी बिल को प्रभावित करता है तो लोकसभा में, सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय सभा अध्यक्ष का निर्णय तीसरी बात है राष्ट्रपति की अनुमति। ये प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शक्तियां क्या होगी? बराबर प्राप्त होगी। तो ये इस प्रकार धन विधेयक से अलग हो गया। अनुच्छेद 117(1) है, उसमें
यदि वो 110 को प्रभावित करता है तो उसके लिए लोकसभा में सर्वप्रथम पेश किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय लिया जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए पेश करने से पहले। लेकिन उसमें संशोधन की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त हो जाती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त होती है। फिर अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद 117(2) है, इसमें क्या उल्लेख किया गया है। इसमें जो भी प्रावधान किए गए वो अनुच्छेद 110 को प्रभावित नहीं करते, इसलिए ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समान रूप से शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा व राज्यसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लोकसभा में सर्वप्रथम पेश करना ये इसके लिए जरूरी नहीं है। इसमें जो विधेयक को पारित करते हैं वही प्रक्रिया होगी, यानी लोकसभा राज्यसभा किसी सदन में पेश किया जा सकता है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी होंगे दोनों के संबंध किसे हैं, आयव्यय से संबंधित है, रेवेन्यू से और एक्सपेंडेशन से संबंधित है। इस प्रकार जो अनुच्छेद जो वित्तीय विधेयक है इसके भी दो भाग किए गए। एक भाग 117(1) है, इसके अंदर मनी बिल को प्रभावित करने वाले विषय है तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय होगा, सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति होगी। ये बात तो तीनों सिमिलर है इसकी अनुच्छेद 110 के बाद के मनी बिल से संबंधित। लेकिन एक बात भिन्न है, वो है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को शक्तियां क्या होंगी, बराबर प्राप्त होंगी। फिर अनुच्छेद 117(2) की बात करते हैं, इसमें वो विधेयक से संबंधित है, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, दोनों को शक्तियां बराबर प्राप्त हैं। इसके पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं और इसका निर्णय करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की आवश्यकता नहीं है। ये था अपना मनी बिल और वित्त विधेयक से संबंधित तथ्य जो हर परीक्षाओं में इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।